हेलो गाइस, मैं अविनाश गोविंदपुर से। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं आपको लेके आया हूँ गोविंदपुर के एक बहुत ही फेमस नदी सकरी नदी में और इसके आसपास का जो एरिया है वो दिखाने के लिए। और आप देख सकते हैं पूरा जंगल है, गांव का इलाका है, उसके उधर शुरू होता है और हम अब नदी की तरफ जा रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं नदी, जो बहुत ही चौड़ी नदी है गोविंद में। और मेरे साथ में हमारे भाई सत्यम, जो इस ब्लॉग में हमारे साथ हैं। और ये हमें एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमारे गाइड भी हैं, क्योंकि ये लोकल है, ये गोविंदपुर गांव के ही हैं। जंगल के उस तरफ जो गांव है वो वहाँ के निवासी हैं और इनको बहुत पता है यहाँ के बारे में। तो हम इनके साथ ही आज आपको उस नदी का दृश्य और नदी के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो गाइस, अभी फ़िलहाल हम लोग धीरे धीरे नदी के तरफ में जा रहे हैं। तो देखिए कुछ ऐसा नदी का नज़ारा है, बिल्कुल ठीक है। ये पूरे एरिया में नदी फैली हुई है, बहुत ही चौड़ी नदी है। और इस नदी में जो हम आपको सबसे फेवरेट दिखाने वाले हैं ना, वो है यहाँ का फेमस आइलैंड। कहेंगे सर, आगे बताइए। आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ में बने रहिए और हम आपको बताएंगे इस नदी के बारे में और इसके आसपास जो भी हमारा एरिया है, पहाड़ हैं, जंगल है, उसके बारे में। तो चले दोस्तों, चलिए। पूरे नवादा ज़िला में सबसे चौड़ी नदी है, इसका नाम सकरी नदी है और ये गोविंदपुर अनुमंडल में आता है। बहुत चौड़ी है, करीब करीब आप मान के चलिए तो 1 किलोमीटर चौड़ी। अभी पानी की धारा बह रही है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद इस नदी में मैंने प्रवेश किया है। पानी आ रहा है और एक साइड में पानी ज़्यादा है, कुछ लोग भी नहा रहे हैं, कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखिए नज़ारा, बहुत शांत। जो नदी है उसका अपना एक शांत वेग है। तो है पानी दोस्तों, ये देखिए घुटनों तक पानी है नदी में और काफ़ी तेज़ बह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी कह रही हो कि आओ हम में समा जाओ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत घुटने तक पानी आ रहा है। गाँव का स्वच्छ नदी, बहुत साफ़ पानी है, बहुत अच्छा पानी है, एकदम स्वच्छ बहता हुआ पानी तेज़ी से। दिल्ली में किसी नदी में नहीं है, ऐसा दिल्ली में किसी नदी में नहीं है। दिल्ली में तो खैर नहीं है। दिल्ली में यमुना एक नदी है, जो आप जानते ही हो, दिल्ली में यमुना नदी का हाल। देख सकते हैं पानी की क्वालिटी, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि जैसे नीचे पानी बह रहा है। ये देखिए, बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें मछली भी है ना? हाँ, छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही हैं इसमें, जो धारा के साथ बह के आ रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। नदी के उस तरफ देखिए गांव है जिसका नाम सरकंडा है, जो नियरेस्ट गांव है किनारे नदी के। और दूसरी तरफ गोविंदपुर है, जो उस एरिया का सबसे बड़ा आप कह लो शहर है, छोटा सा, बहुत देसी भाषा में। और उससे भी ज़्यादा हम आपको दिखाने वाले हैं आज, जो कि अचंभव आप लोग करेंगे। एक छोटा सा आइलैंड, ठीक है, नदी तो के बीचों बीच हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये चल रहा है ना, ये नदी बह रही है और ये छोटा सा बीच में आइलैंड है। इसके उस साइड भी नदी है, बट वो अभी सूखी पड़ी है फ़िलहाल में।
ठीक है। धारा इसी तो साइड हम से जा आपको दिखाएंगे वो भी, जैसे क्या होता है जब नदी में पानी आएगा ना, तो अभी तो धारा इस साइड में बह रही है, बट ज़्यादा पानी आने के कारण उस साइड भी चली जाती है पानी, ठीक है। तो उस साइड भी रहता है पानी, बीच में आइलैंड है, अगर आप चाहो तो मज़े ले सकते हो फ़िलहाल यहाँ पे आप आ करके, ठीक है। पानी का क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पीने लायक। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली पी सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा पियो। पहले के समय में लोग पीते थे, बट अभी फ़िलहाल में लोग आरओ वाटर लगाते हैं घर में, तो वो पीना प्रेफर करते हैं ज़्यादा लोग। लेकिन ऐसे अगर कहा जाए तो इसको थोड़ा सा आप बर्तन में रख करके छान करके आप पी सकते हो। ऐसे अगर कहा जाए तो जो पार्टी मनाते हैं ना हम लोग, जैसे पार्टी फंक्शन में आ जाते हैं यहाँ पे, पार्टी बच्चों मतलब दोस्तों के साथ में पार्टी मनाने के लिए, तो हम लोग इसी पानी का यूज़ करके चावल वगैरह और साथ में जो भी आप मटन या चिकन वगैरह ले करके आते हो तो वो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ना आप पार्टी ना भी मनाइए, लेकिन इस जगह पे आने के बाद आपको एक बहुत ही प्यारी सी शांति महसूस होगी, जो शायद आपको शहरीकरण एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भागन दौड़ है, लोग अपने लाइफ को जीने के लिए करते हैं, उससे आपको एक दूर एक नज़ारा शांति वाला, जो बिल्कुल दिल को सुकून देने वाला है, वो आपको फील होगा, और वो दिल से फील होगा, माइंड को बहुत ही शांत करेगा। इधर थोड़ा सा है, जो नदी का किनारा है, बेसिकली यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं नदी को। थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा है, और यूँ कहें तो पानी थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा गड्ढा ज़्यादा है। और हम नदी के दूसरी तरफ आ गए हैं। इधर से भी एक रोड गुजरती है, इस साइड से भी, जो कि नवादा को जाएगी, गोसाईबीघा रोड होते हुए। इधर भी लोग रहते हैं, इसके पीछे एक छोटा सा 1 2 3 4 गांव है। देखिए दोस्तों, ये नदी का किनारा, मुझे लगता है ये जो आइलैंड टाइप का एरिया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांत है, जो आपको बहुत ही एक अंदर से एक बहुत शांत फील कराएगा। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, लेकिन फर्स्ट ब्लॉग ही मेरी नदी में है, तो आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है, और अच्छा भी लग रहा है कि चलो फर्स्ट ब्लॉग मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले ब्लॉग भी आपको ऐसे ही बहुत ही मनोरम और एडवेंचरस जगह पे बनाऊँ। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जानवर भी चरने के लिए आ जाते हैं, मतलब कि गांव के जो लोग हैं ना, वो चराने के लिए आते हैं। और गांव के लोग पता है कौन है, मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ। देखिए गाइज, मैं ही हूँ वो गांव वाला, बट मैं भैंस चराने के लिए नहीं आता हूँ। एक्चुअली मेरा भैंस नहीं है, ठीक है। और गांव में कभी कभी आते रहते हैं बीच बीच में, गांव है तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमारे साथ में हमारे मित्र आए हुए थे, तो इनको बोले कि चलिए हम अपना गांव घुमा करके लेके आते हैं। और अभी तक तो फ़िलहाल गांव का एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा है, मतलब कि यहाँ पे मतलब बहुत कुछ देखने के लिए मिला है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, सबसे जो बढ़िया चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ना, वो तो एक सबसे पहला आइलैंड है। ये आइलैंड नहीं कह सकते, एक्चुअली हमारा यहाँ पे खेती होता था पहले, ठीक है। बीच में जैसे मिट्टी कटाव होते होते ये आइलैंड की तरह बन गया। और ये आप पीछे देख सकते हैं एक पहाड़, जो कि छोटी पहाड़ी का रूप है बेसिकली, मुरली पहाड़ इसको बोलते हैं हम लोग। बचपन से ही जब छोटे छोटे थे ना, लोग बोलते हैं कि इसको मुरली पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मुरली पहाड़ बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना बिल्कुल सामने ये पहाड़, इसी पहाड़ को हम लोग मुरली पहाड़ बोलते हैं। और आइलैंड तो हमारा ये है, हम उसको भी दिखाएंगे, उस साइड से दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, अच्छी तरह से दिख पाएगा, एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो गाइज हम लोग अभी आगे वाले रास्ते से पार होएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पार होते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए मज़े लेते हुए दोनों भाई
इधर नीचे साइड में पानी कम है, आगे साइड में ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है ना कि जैसे वहाँ पे बीच बीच में पहाड़ जैसा बना हुआ है, तो जैसे होता है ना दो पहाड़ों के बीच से जब वो पानी जाता है तो बीच से धारा तेज़ हो जाता है। वहाँ पे जो बालू होता है ना उसके नीचे मिट्टी ज़मीन वो खाली हो जाता है, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग उसके नीचे आकर के ठीक है पार होने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या करेंगे भाई, पार ही हो रहे हैं। थोड़ा सा पानी लगा है हमें, अगर कहा जाए तो घुटने के आसपास में है पानी। ठीक है, अभी भी यहाँ पे घुटने के पास में पानी है। तो चलिए हम वही भाई साहब को दिखाते हैं। देखिए अभी ये हमारे घुटने के पास में पानी है बेसिकली। ठीक है, देखिए और बहुत तेज़ धारा बह रही है यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि पीछे से धारा तेज़ आ रही है और यहाँ पे थोड़ा गड्ढा भी है, तो धारा का जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे, क्योंकि नैरो स्पेस है यहाँ पे बेसिकली। तो नैरो स्पेस में आपको पता है कि पानी थोड़ा तेज़ी से बहता है, तो अच्छा फील हो रहा है। और बहुत सालों के बाद मुझे लगता है कि कम से कम आप मान के चलिए 25 सालों के बाद मैं इस ज़्यादा पानी है ज़्यादा पानी है यहाँ पे गाइस, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा और नीचे जाएंगे, तो नीचे जाएंगे तो पानी कमेगा। हम लोग थोड़ा देखियो इधर आ गए, तो इधर पानी आपका कम गया है। देखिए बिल्कुल बालू दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लग रहा था। तो ये भाई कुछ कहेंगे? पानी थोड़ा सा ज़्यादा है और काफ़ी मतलब पहली बार ही इस तरह के सिचुएशन में मैं आया हूँ, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं पे पानी ज़्यादा है तो हमें ये भी नहीं पता कि कितना पानी ज़्यादा है। तो जो लोग लोकल्स हैं जो यहाँ रहते हैं जैसे हमारे भाई, उनको ज़्यादा आइडिया है इस बारे में, तो मैं तो इन्हीं के साथ आया हूँ। तो आज इन्होंने बोला कि चलिए हम आपको एक्सपीरियंस कराते हैं नया। बहुत पानी है वहाँ पे। तो गाइस हमें भी नहीं पता है कि पानी कहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद नदी आया है ना, थोड़ा सा क्रॉस होने में दिक्कत हो रहा है। दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। तो थोड़ी और नीचे हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे पानी का जो लेवल है ना कम है, तो हम लोग इस रास्ते से क्रॉस करेंगे। यहाँ से कम है पानी, नहीं पानी लेवल कम है, लेवल कम है। आ जाइए, घुटने तक तो पानी लगेगा ही फ़िलहाल। इधर देखिए गाइस, बैक साइड में यहाँ पे खेती भी होती है, दिखाते हैं हम आपको, थोड़ा सा जूम करते हैं। अभी धान की फसल लगी हुई है, होती है यहाँ पे। ठीक है, और ये नदी फिर आगे चली जाती है। देखिए पहले पता नहीं कितना एक घुटने के आसपास तो लगेगा पानी, नहीं लगेगा तो, लेकिन आगे पता नहीं। घुटने के पास से ज़्यादा है पानी यहाँ फिलहाल। और नीचे चलते हैं हम लोग, नीचे अब हेल ही गए, पानी में आ ही गए मतलब कि। तो एक्चुअली पानी का जो लेवल है ना वो वाकई में ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अब मुझे लगता है जहाँ तक कि इसमें ही थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा है, भीगेगा, नीचे से आ जाइए, लेकिन ठीक रहेगा, पार हो जाएंगे आप। कपड़े भीगने के डर से वो मतलब कि हम लोग नीचे से आ रहे थे। आइए देखते हैं, अब उतना भीग ही गया तो पार हो जाइए, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। पानी है कितना पहले? उससे ज़्यादा नहीं है, बस उतना ही है, उतना ही है। नहीं आगे कितना पानी है? और नहीं है पानी है? नहीं है पानी, उतना ही पानी है, सेम जितना वहाँ पे आपको लग रहा है उतना ही यहाँ पे लगेगा आपको पानी। ठीक है, तो हम तो अब पार हो गए। अब भाई साहब हैं तो वो आए जा रहे हैं, देखिए घुटने के आसपास पानी लग रहा है उनको, और ये भीगने के डर से ना फ़िलहाल थोड़ा नीचे करते आ गए। तो नीचे और पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि एरिया कम रहा है, धारा भी तेज़ है। अब यहाँ से देखिए पानी कमना शुरू हो गया, ये देखिए, तो यहाँ पे पानी कम गया। तो पार होने में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ विजिट किए हैं ना, इसीलिए। बट अगर कहा जाए तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है,
आनंद आ रहा है, मतलब कि रिलैक्स फील हो रहा है एकदम बिल्कुल। चलिए हम आपको फिर आगे दिखाते हैं क्या है। देखिए ये जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ना, नदी क्रॉस किए, अब हम लोग बिल्कुल बीच आइलैंड पे आ गए। आइलैंड पे आ गए हैं, ठीक है। छोटा सा आइलैंड हमारे गांव में है बिल्कुल, और वो आइलैंड भी हमारा ही है, सबसे बड़ी बात ये है। दिखाते हैं, देखिए मिट्टी है। चलिए गाइस हम दिखाते हैं आपको अपना गांव का छोटा सा आइलैंड। जय बजरंगबली। देखिए यहाँ पे एक मूर्ति भी है, बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ पे, ठीक है। जय बजरंगबली। तो माथे टेक रहे हैं यहाँ पे भाई साहब फिलहाल तो। चलिए तो माथे टेक लिए हैं, अब आगे हम आपको दिखा देते। देखिए अभी सनसेट का टाइम है ना, बहुत ही प्यारा सनसेट। मतलब आप पूरे जीवन भर आप ये सोचते हैं कि कुछ ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे बहुत अच्छा सा एक सनसेट व्यू हो, और मुझे लगता है कि इस टाइम पे इस जगह पे अगर आप हैं तो ऐसा सनसेट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कहीं और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब मनोरम दृश्य है। और इधर नदी का किनारा है, इधर सनसेट पॉइंट है, और सनसेट अभी शाम हो रही है धीरे धीरे। और मुझे लगता है 15-20 आधा घंटा में आपको थोड़ा बिल्कुल अंधेरा दिख जाएगा। तो आधे घंटे में ही ये सूर्य भगवान हमारे डूबने की कगार पे हैं और डूब जाएंगे। मैंने आपको बोला था ना कि हम आपको दिखाएंगे आइलैंड का व्यू कैसा रहेगा, तो एक्चुअली हम आइलैंड पे ही खड़े हैं। देखिए इस साइड में आपको नदी बह रही है, ठीक है, और इस साइड में ये नदी सूखी पड़ी है फ़िलहाल में अभी तो, ठीक है। हम आपको आगे दिखाते हैं इस साइड में। अभी बैक साइड से हम लोग नदी की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरे साइड नदी की तरफ में जा रहे हैं जहाँ पे नदी सूखी पड़ी है, और आप ठीक है। आपको तो हम नदी के बीचों बीच ले जाके भी सनसेट दिखाएंगे, और लगेगा आपको कि कैसा। आप अपना कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि ये एक फुल जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइम इन लाइफ में देख रहा हूँ, फ्रॉम द रिवर द सनसेट, वेरी वेरी गुड। और ये बहुत ही मनोरम है, अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। और देखिए दूसरी साइड में नदी। तो हम जिस आइलैंड पे थे अब हम उससे नीचे जा रहे हैं, और नीचे हम नदी में ही प्रवेश करेंगे फिर से, बिकॉज़ हम दूसरी तरफ से आए नदी से और फिर वापस नदी में जा रहे हैं, बिकॉज़ ये बीच में आइलैंड है तो हमें इसको क्रॉस करना था। ये देखिए दोस्तों सनसेट बहुत ही रेड और थोड़ा ऑरेंज लिए हुए, येलोइश सन जो हमारे को दिख रहा है, हमारा सनसेट बहुत ही मनोरम दृश्य। और नदी में खड़े होकर अगर आप सनसेट देख रहे हैं, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। वंस इन ए लाइफ टाइम है जो आप फील कर सकते हैं। एक बार ज़रूर आइए आप ऐसे एरिया में जहाँ पर आपको इस तरह का दृश्य मिले देखने के लिए और फील करने के लिए। तो आपको लगेगा कि जो ग्रामीण लाइफ है, खासकर पूरे इंडिया में, और बिहार की अगर मैं बात करूँ तो आप गोविंदपुर एरिया में आइए, आपको पहाड़ भी मिलेंगे, नदियाँ भी मिलेंगी, झरने भी मिलेंगे। झरना भी है, ककोलत जो हमारे नवादा का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ठंडा और ठंडा है, वो आपको सालों भर पानी गिरता रहता है। हाँ, और ये है जब बारिश काफ़ी तेज़ होती है तो पानी इधर भी आता है, इस साइड में भी आता है, और काफ़ी एरिया में फैल जाता है। और ये आइलैंड के उस साइड तो अभी पानी आप देख ही रहे हैं फ़िलहाल में। तो मैं अविनाश और मेरे साथ में सत्यम, दोनों ब्रदर, हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये दिखाते हुए। और आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप भी फील करो और समझो कि जो हमारी नेचर है, नेचर मदर जिसे हम कह सकते हैं, वो कितनी शांत और कितना मतलब प्रिय है और
प्यार देने वाली है अगर आप इसको अच्छे से रख सको। और यहाँ देखिए रेत बालू, इतना रेत है कि आप निकालते निकालते थक जाएंगे फिर भी ख़त्म नहीं होगा। और पूरे साल निकलता है इसमें रेत, फिर भी ये ख़त्म नहीं होता। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वहाँ से दोनों आप देखेंगे सामने बहुत बड़े पहाड़ भी हैं जो नदी को डिवाइड करते हैं दूसरी तरफ से। और इस एरिया में सबसे चौड़ी नदी यही है और सबसे बड़ी नदी है बेसिकली। और आगे नवादा में और दूसरे जब डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो ये नदी आगे खो सी जाती है, क्योंकि इंक्रोचमेंट इतनी हुई है कि वहाँ तक पानी भी नहीं पहुँचता है और नदी को लोगों ने इंक्रोच कर लिया है, जिसकी वजह से नदी एकदम गायब सी हो जाती है। बट इधर आप वो फील कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अभी के टाइम में तो यहाँ पे कम लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, बट अगर मॉर्निंग के टाइम में आओगे ना आप तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण जो हैं। देखिए सूरज अपनी लालिमा लिए हुए, कैसा सनसेट पॉइंट आप सनसेट देख रहे हो। आधा आप देख सकते हो, आधा लाल और आधा येलोइश और रेड सन बहुत कम देखने के लिए मिलता है। सुबह के टाइम पे मतलब कि ग्रामवासियों का यहाँ पे भीड़ लगा रहता है, जैसे जॉगिंग करने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आकर के। देखिए अब जैसे जैसे हम लोग पीछे आ रहे हैं ना तो आपको फुल फ्रेम में ये पूरी नदी दिखेगी। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि फुल फ्रेम में कैसा दूर से लगता है नदी। कहिए दोस्तों, हमारे स्लीपर में रेत भर गई है। अब देख रहे थे, अभी मैं निकाल रहा था उसको, चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और अभी देख ही सकते हो नदी कितनी चौड़ी है और पार करने में बहुत टाइम लगता है इसको। चारों तरफ तो नहीं कह सकते, लेकिन आप एक साइड में देखिए पहाड़, पूरा पहाड़ी श्रृंखला है, माउंटेन रेंज। बेसिकली हम लोग हिमालयन रेंज की बात कर रहे हैं, तो हिमालयन रेंज के ये छोटे छोटे पहाड़ जो इधर हैं। तो पहाड़ के उस तरफ कौआ कोल और रोह जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है। अब यहाँ से खेत शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे जो है ना हमारा गांव है। तो हम लोग अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हमने आपको दिखाया अपना पूरा नेचुरल प्लेस, गांव का नेचुरल प्लेस आपको दिखा दिया। देखिए बिल्कुल कितना मतलब कि अच्छा लग रहा होगा, पता है आप लोग देख करके इतना अच्छा फील कर रहे होंगे। और यहाँ पे जब आएंगे तो आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा है। और देखिए नदी में से धान का बोझा भी ढो रहे हैं कुछ किसान भाई। इधर इस गांव के खेत उधर नदी के उधर भी साइड में आना। तो आप सोचिए कि नदी के उस पार से धान बोझा लेके इस पार आना कितना चैलेंजिंग भरा है, और ख़ासकर जब पानी आ रहा हो नदी में।